ओम साई राम। पिछले एक वीडियो में हमने आपको श्री साई बाबा भिक्षा मांगने किस रास्ते से और कहाँ कहाँ जाते थे इसकी विस्तृत जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में श्री साई बाबा की पूरे दिन की दिनचर्या बताते हैं। ये जानकारी हमें श्री प्रमोद अहेर लिखित शिरडी गैजेटियर इस किताब से मिली है। ये किताब मराठी और अंग्रेजी भाषा में है जो आपको शिरडी में मिल सकती है। जानकारी देने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। श्री साई बाबा सुबह भिक्षा लेकर द्वारका में आ जाते थे। तब थोड़ी देर अपने आसन पर बैठे रहते थे। बाद में वो भक्तों के साथ लेंडीबाग जाने के लिए तैयार होते थे। लगभग सुबह 9 बजे बाबा अपने हाथ में तम्बाकू, चिलम और सटका लेकर लेंडीबाग निकलते थे। उनके साथ बापू साहब बुट्टी, नाना साहब निमोणकर बाबा के दोनों हाथ को पकड़कर चलते थे। भागोजी शिंदे बाबा के सर पर छत्र पकड़ते थे। उस वक्त फलदार चौबदार ललकारी देते थे। लेंडी पर निकलने से पहले राधा कृष्णा माई और अब्दुल्ला रास्ता झाड़ू से साफ करते थे। लेंडी पर जाते वक्त बाबा को धूप न लगे इसलिए उस मार्ग पर यानी द्वारका में से पिलाजी गुरु इनके घर तक लोहे की कमान तैयार करके उस पर जाई जुई की बेल बिछाई गई थी। लेंडी जाने के लिए बाबा जब बाहर निकलते थे तब वो पहले पश्चिम दिशा की ओर जाते थे। वहाँ द्वारका में के दाहिने ओर के दीवार के पास थोड़ी देर रुकते, फिर आगे गुरुस्तान की ओर बढ़ते थे। निम्ब वृक्ष की ओर देखकर अपने हाथ से कुछ इशारे करते थे। फिर बालाजी गुरु इनके घर के सामने जाकर थोड़ी देर रुकते थे। उसके आगे रत्न पारखी इनका विट्ठल मंदिर है, वहाँ से बाबा आगे जाते थे और कानिपनाथ मंदिर के पास जाकर वहाँ से लेंडीबाग आते थे। लेंडीबाग के अंदर सिर्फ बाबा जाते थे और उनके साथ आए हुए भक्त बाहर ही ठहरते थे। वैसे देखा जाए तो गुरुस्थान से लेंडीबाग नज़दीक है, लेकिन बाबा इतने दूर जाकर लेंडीबाग क्यों आते थे इसका रहस्य किसी को कभी पता नहीं चला। लेंडीबाग में एक कुआं था, उसके आगे जाकर बाबा शौच करते थे और बाद में कुएं का पानी निकालकर स्नान करते थे। स्नान होने के बाद नंदादीप के पास जो पेड़ थे उसे वो पानी देते और वही कुछ देर बैठ जाते थे। कभी कभी वहाँ बैठकर धोती पोती खंड योग करते थे। धोती पोती यानी अपने शरीर की आंत मुंह से बाहर निकालना और उसे धोना। बाबा अपने पेट की आंत मुंह से बाहर निकालकर धोते और पेड़ पर सुखाते थे। बाद में मुंह से वो आंत अपने पेट में डालते थे। खंड योग मतलब अपने शरीर के भाग अलग अलग करना। बाबा वो करते थे। ये क्रिया बाबा कभी कभी करते थे। लेंडीबाग में शिव ओड़ा मतलब शिव नाम का पानी की जलधारा थी। उसमें बाबा रानी छाप चांदी के कुछ सिक्के डालते थे और मुंह से कुछ बोलते थे। 10 बजे बाबा लेंडीबाग से बाहर आते थे। बाहर आने के बाद भक्त बाबा के चरणों पर मटका भर पानी डालते और उनके पांव पोंछते। वहाँ से सभी भक्त बाबा के साथ द्वारका में आ जाते। द्वारका में बाबा जब अपने आसन पर बैठते थे तब बाहर गांव से आए हुए गायक कलाकार बाबा के सामने बैठकर भजन गाते। आधा घंटा वो भजन करते और बाबा उनको पैसे देते थे। उसके बाद बहुत सारे भक्त बाबा के दर्शन के लिए द्वारका में आ जाते। भक्त बाबा को अपनी पीड़ा बताते थे और बाबा उनको उदी देते। कभी कभी बाबा भक्तों को कुछ कथा सुनाते थे। उस कथा में से वहाँ बैठे भक्तों को उनके मन में चले सवालों का जवाब मिल जाता था। 11:30 बजे अब्दुल्ला द्वारका में लगाई हुई घंटा बजाते, क्योंकि आरती के समय किसी को भोग के लिए भोजन लाना है, वो भोजन लेकर आ सके। जब घंटा बजने लगती थी तब वहाँ घूमने वाले कुत्ते ऊपर देकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते थे। रोज़ सुबह 4, दोपहर 11:30 और रात 8:30 बजे आरती की सूचना देने के लिए घंटा बजाई जाती थी। मध्याह्न आरती के समय पूरी द्वारका में भक्तों से भर जाती थी। सभा मंडप में भी बहुत सारे भक्त खड़े रहते। भक्तों द्वारा बहुत सारी भोजनों की थाली वहां आ जाती थी। बापू साहब जोग श्री साई बाबा की पंचारती करते थे। माधवराव अडकर लिखित आरती साई बाबा, इस आरती से आरतियों की शुरुआत होती।
बाबा उस वक्त शांत बैठे रहते। आरती होने के बाद बापू साहब जो बाबा के हाथ में खड़ी शक्कर देते थे। आरती के बाद भक्त बाबा का दर्शन लेकर आप अपने घर जाते। बाबा थोड़ी देर अपने आसन पर बैठे रहते थे। बाद में वो भोजन करने के लिए सभी को बुलाते। द्वारका में बाबा के साथ सिर्फ गिने चुने लोग ही खाना खाने बैठ जाते थे। तब सभा मंडप के बाहर कुछ लोग खड़े रहते थे। इसलिए बाबा एक बर्तन में बहुत सारा दूध डालकर उसमें शक्कर और रोटी के टुकड़े डालते और वो सारा एक करके वो प्रसाद द्वारका में के बाहर आकर वहाँ खड़े रहे भक्तों को अपने हाथ से बांट देते थे। उसके बाद वो खाना खाने के लिए द्वारका में आ जाते। निम्बर के पास बाबा खाना खाने के लिए बैठते थे। तब वो पहले बड़े बाबा को खाना खाने के लिए पुकारते थे। तब बड़े बाबा बाबा के पास आकर बैठ जाते। बाबा के दाहिने ओर तात्या कोते पाटिल, रामचंद्र कोते पाटिल, बयाजी कोते पाटिल खाना खाने बैठते और बाई ओर बड़े बाबा खाना खाने बैठते थे। बाबा के साथ ऐसे 14-15 लोग खाना खाने बैठते। भोजन परोसने का काम सगुण मेरू नाइक करते। बाबा उनको ठकी इस नाम से बुलाते थे। सभी का खाना होने तक बाबा बैठकर रहते। भोजन के बाद साफ सफाई का काम भी सगुण नाइक करते थे। खाना खाने के बाद बाबा को गोविंद वीड़ा दिया जाता था। गोविंद वीड़ा मतलब खाने का पान। वो खाने के बाद बाबा उस पर 2 घूंट पानी पीते। भोजन के बाद 1:30 से 2 बजे तक बाबा द्वारका में अकेले रहते थे। इस वक्त वो पैसों के कुछ सिक्के हाथ में लेकर एक एक करके अपने उंगली से साफ करते रहते। साफ करते वक्त ये श्यामा का, ये नाना का ऐसे मुंह से बोलते रहते। बाबा ऐसे क्यों करते थे ये कभी किसी को मालूम नहीं हुआ। दोपहर के 2 बजे द्वारका में के सभा मंडप में कलाकार लोग अपनी कला दिखाने आ जाते। उसमें बहुरूपी, वासुदेव, सोंगाड़ी, भालू का खेल, तमाशा ऐसे अनेकों कलाकार अब अपनी कला दिखाते थे। बाबा उनको बर्फी और 2 रुपए देते थे। कलाकार लोग जाने के बाद बाबा कुछ देर सभा मंडप में घूमते थे। फिर 3 बजे भक्तों के साथ लेंडीबाग जाते। वहाँ वो आधा घंटा रुकते और पंछी जानवरों के साथ रहस्यमय भाषा में बोलते रहते थे। वो क्या बोलते थे ये किसी को कुछ मालूम नहीं होता था। शाम के 4 से 6 बजे तक बाबा का द्वारका में दिन का दूसरा दरबार लगता था। द्वारका में बैठकर सभी से बाबा बातें करते। कभी कभी बातें करते वक्त किसी कारण बाबा गुस्सा होकर सभी पर चिल्लाते थे। फिर क्या, सभी भक्त द्वारका में से भाग जाते। बाद में बाबा का गुस्सा ठंडा होने के बाद धीरे धीरे भक्त वापस आ जाते थे और फिर से दरबार चालू हो जाता था। इस वक्त कुछ भक्त बाबा के हाथ पांव दबाने की भी सेवा करते थे। बयाजी कोते, तात्या कोते, श्यामा देशपांडे, महादू फसले, अण्णा चिंचणीकर, लक्ष्मीबाई चिंचणीकर, मावशीबाई ये सेवा करते थे। इस दरबार के बाद बाबा अकेले ही गांव में टहलने जाते। उस वक्त भक्त द्वारका में की साफ सफाई करते। धुनी में लकड़ी डालना, दिए में तेल डालना ये सेवा होती थी। शाम को बाबा जब वापस द्वारका में आते थे तब दिए जलाने के लिए कहते थे। उस वक्त पिलाजी गुरु नंदू मारवाड़ी के घर के सामने बैठकर सुरील आवाज़ में सनई बजाते थे। 50-60 लोग सांझ आरती के लिए द्वारका में इकट्ठा होते थे। मशाल, दिए, लालटेन, पेट्रोमैक्स के दियों से पूरी द्वारका में जगमगा उठती थी। ठीक 6:30 बजे श्री साईं बाबा की सांझ आरती चालू हो जाती थी। आरती के बाद सुबह 7 बजे तक किसी भी महिला को द्वारका में आना मना था। सांझ आरती के बाद सिर्फ 7-8 लोग द्वारका में रहते थे। उनके साथ बाबा बातें करते। इसमें किसी को कुछ दर्द है तो उसके बारे में सुनना, किसी को समझाना तो किसी को अभय देना ऐसी बातें होती थी। रात के 8 से 8:30 बजे तक कुछ गिने चुने भक्तों को बाबा पैसे बांटते थे। इसमें सेवेकरी होते थे तो कोई ऐसे भी होते थे जो बाबा की कुछ भी सेवा नहीं करते थे। जिस दिन बाबा द्वारका में सोते थे तब सेजारती नहीं होती थी। 8:30 बजे भक्त द्वारका में की घंटा बजाते थे। तब भक्त बाबा के लिए भोजन लाते। रात को द्वारका में सिर्फ बाबा और तात्या कोते एक साथ बैठकर भोजन करते थे।
भोजन करते वक्त बाबा तात्या को अपने हाथ से खिलाते और तात्या अपने हाथ से बाबा को भोजन खिलाते थे। ये नज़ारा आंखों के सामने आते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। भक्त और बाबा में कितना प्यार होता था ये आप जान सकते हो। भोजन के बाद बाबा द्वारका में के पास लगे हुए अगरबत्ती के स्टैंड के यहाँ हाथ धोते थे। रात 9:30-10 बजे द्वारका में केवल 8-10 लोग ही रहते थे। उस वक्त म्हालसापति अपनी चद्दर लेकर सोने के लिए द्वारका में आ जाते। द्वारका में केवल मध्याह्न आरती और सांझ आरती होती थी। काकड़ आरती और सेज आरती सिर्फ चावड़े में होती थी। इसलिए 10 बजे तक बाबा सभी को अब अपने घर भेज देते थे। द्वारका में बाबा के साथ सिर्फ म्हालसापति और तात्या कोते इनको सोने की अनुमति थी। तीनों 3 दिशाओं में सर रखकर सोते थे और तीनों के पांव एक जगह इकट्ठा होते थे। बाबा, म्हालसापति, तात्या रात भर एक दूसरों के साथ मस्करी दंगा मस्ती करते रहते थे। कभी कभी म्हालसापति रात भर बाबा के पांव दबाने की सेवा करते। तात्या कोती की 1912 में शादी होने के बाद बाबा ने उनको अपने घर सोने की आज्ञा की। उसके बाद द्वारका में सिर्फ बाबा और म्हालसापति सोने लगे। बाबा की रोज की दिनचर्या सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक एक जैसी ही होती थी। लेकिन जिस दिन चावड़ी में जाना होता था तब रात 9 साढ़े 9 बजे भक्तों के साथ बाबा जाते थे। उस वक्त भक्त भजन गायन और बाबा का जय जयकार करते उन्हें हर्ष उल्लास के साथ चावड़ी में ले जाते। उसे सही पालकी कहा जाता था। आज भी उसकी याद में शिरडी संस्थान की ओर से हर गुरुवार को द्वारका में से चावड़ी तक पालकी निकाली जाती है। श्री साईं बाबा भक्तों के साथ जब चावड़ी पहुंचते थे तब रात 10:30 से 11 तक शेजारती होती थी। शेजारती होने के बाद सभी भक्त बाबा का दर्शन लेकर अपने घर जाते। चावड़ी के एक कमरे में बाबा सोते थे और दूसरे कमरे में कुछ भक्त सो जाते थे। रात के 11:30 से सुबह 5 बजे तक बाबा चावड़ी में सोते थे। सुबह चावड़ी में श्री साईं की काकड़ आरती होती थी। फिर भक्तों के साथ बाबा द्वारका में वापस आ जाते थे। श्री साईं बाबा की रोज की दिनचर्या एक जैसी ही थी। लेकिन कभी कभी वो अपने ही मन से सुबह 10 बजे चावड़ी में जाकर बैठ जाते। कभी जंगल में जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते। जंगल में एक छोटी जलधारा थी। उसके बाजू में जो पेड़ था, कभी बाबा उस पेड़ के डाली पर जाकर बैठ जाते। कभी अपनी दिनचर्या छोड़कर बाबा राहता में सांड परिवार, निमगांव में डेंगड़े परिवार या रुई गांव में देशमुख परिवार के पास जाते थे। इस तरह भक्तों के साथ सुबह से रात तक बाबा का दिन हर्ष उल्लास के साथ बीत जाता था। इस पूरी जानकारी से आपको पता चलेगा कि श्री साईं बाबा भक्तों से कितने जुड़े हुए थे। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। जय साईं राम।